मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी में चुनाव का भूगोल पुग चुका है और हर कोई चुनाव की रैली में जोरों शोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। और ताकत भी इस तरह से कि वो अपने जो मद्दे मुकाबिल है, जो भी विपक्षी पार्टी है, किसी ना किसी तरह से उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। हमने राहुल शिवाले जी से भी बात की, हमने ज्योतिताई से भी बात की, हमने वर्षाताई से भी बात की और रायबागी जी से भी हमने बात की, जो मुख्य यहां पर लड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ पर्चा भरने के समय हमने संदीप कटकी जी से बात की थी और उसी बात को हम कंटिन्यू करने के लिए कि वो चुनाव में किस मुद्दे को लड़ेंगे, किस तरह से वो लड़ेंगे, धारावी के माहौल को उन्होंने अच्छी तरीके से जाना है। धारावी में कई सालों से वो धारावी बचाओ आंदोलन के साथ रह रहे हैं, तो अब वो क्या चाहते हैं, किस तरह से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीदवारी यहां से अब ली है आजाद उम्मीदवार के तहत से, सिर्फ इस नियत से कि हम धारावी करो का भला करेंगे। संदीप जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि धारावी एक ऐसी बस्ती बन चुकी है कि दुनिया भर की नजर धारावी पर छाई हुई है। हर कोई, हर पत्रकार धारावी की स्टोरी करना चाह रहा है। हर कोई चाह रहा है कि धारावी को नजदीक से दिखाया जाए कि जनता समझ सके कि धारावी क्या है। वही बात हम आपके सामने भी, हमारा पहला यही सवाल होगा कि धारावी क्या है, धारावी के लोग क्या है, यहाँ पर चुनाव लड़ना क्या है और चुनाव लड़ा भी जाए तो किस मुद्दे पर लड़ा जाए। आपने किस मुद्दे को शुरुआत की है? देखिए, अगर जब बात धारावी की आती है तो धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़पट्टी कहा जाता है। धारावी का आज का पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख के ऊपर है। धारावी में आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो 100 स्क्वायर फीट में यहाँ पे 6 लोग रहते हैं। यहाँ पे आप टॉयलेट्स की बात करोगे तो एक सिंगल टॉयलेट जो है वो 250 लोग यूज करते हैं। समझ लो आपके घर पे एक सिंगल टॉयलेट है और उसको अगर 250 लोग यूज करेंगे तो टॉयलेट की परिस्थिति क्या होगी, वैसी यहाँ पे परिस्थिति है। यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ पे खेलने के लिए मैदान नहीं है, यहाँ पे बुजुर्गों के लिए कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। लेकिन धारावी जो है वो 600 एकड़ में बसी हुई मुंबई की सबसे प्रीमियम ऐसी सेंट्रली लोकेटेड लैंड है जो अब रिडेवलपमेंट में जा रही है। यहाँ पे इलेक्शन में हमेशा से, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, यहाँ पे गणेश विद्या मंदिर में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद में मैं पढ़ाई में अच्छा था तो पिताजी ने मुझे साइन में डीएस हाई स्कूल में डाला। उसके बाद में मैं कॉलेज गया, मैंने एलएलबी की। एलएलबी के बाद में पूना गया पढ़ने के लिए, वहां पे मैंने राजनीति की पढ़ाई की, मास्टर प्रोग्राम इन गवर्नमेंट मैंने वहां पे किया। उसके बाद में उसके माध्यम से मैं यूरोप गया, मैं यूके गया, मैं यूरोपियन पार्लियामेंट मैंने अटेंड की, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट अटेंड की, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसका सब मैंने कामकाज देखा। मैंने यूनेस्को अटेंड की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO उसमें मैं अटेंड हुआ था। मुझे लगता है कि धारावी के मैं पहला ऐसा व्यक्ति रहूंगा जो भारत के राष्ट्रपति के साथ में एक VVIP बिजनेस डेलीगेशन के साथ में मैं वियतनाम गया था। तो काफी इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिला। लेकिन जब मैं फिर से धारावी में आता हूँ, अपनी जन्मभूमि में आता हूँ, अपनी कर्मभूमि में आता हूँ, तो मुझे बड़ा ही दुख होता है लोगों की परेशानी देखकर, लोगों की लाइफ देखकर, हमारे बच्चों की जिंदगी देखकर। क्योंकि आज भी मेरा परिवार, हम सब धारावी में रहते हैं। जब मेरे पिताजी गांव से यहाँ पे आए थे तो धारावी पूरा कीचड़ था, क्रिक था, और वहां पे उन्होंने 4 बंबू गाड़ के अपना संसार यहाँ पे बसाया। धारावी क्रिमिनलों की बस्ती जानी जाती थी। तो मेरे पिताजी ने भी जब वो यहाँ पे आए तो उनके प्रोटेक्शन के लिए अपने गांव से लोग जो है उनको यहाँ पे बसाना शुरू किया। तो यहाँ पे लातूर गली बनी, शिव शक्ति नगर बना। यहाँ पे जितना समाज आता है डोर समाज का, वो हमारे पिताजी के बाद में ही यहाँ पे सब लोग आए और सब साथ में यहाँ पे रहने लगे। तो वैसे फिर साउथ इंडियन लोग आए, नॉर्थ इंडियन लोग आए, फिर बाद में मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे सेंट्रली लोकेटेड लैंड रहने की वजह से यहाँ पे सब स्टेशन आजू बाजू में है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन टेनरीज थी, जिस टेनरी में सब लोग यहाँ पे काम करने आए थे। यहाँ का जो द्रविड़ियन समाज है वो उस वेस्टर्न इंडिया टेनरी में काम करने आया था। मेरे दादाजी जो है वो भी वेस्टर्न इंडिया टेनरी में काम करने आए। तो हमारा सबका जो बिजनेस है वो लेदर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा समाज जो है बैकवर्ड समाज में आता है, जिसको अतिशूद्र कहा जाता है, जिसको अनटचेबल कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में धारावी जो है अभी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे हमेशा चुनावी मुद्दा जो है, यहाँ पे धर्म रहा है, जाति रही है। यहाँ पे चुनावी मुद्दा कभी भी विकास नहीं रहा।
इसके लिए कभी भी धारावी में विकास नहीं हुआ। आज भी धारावी में टॉयलेट्स की कमी है। हम मुस्लिम नगर में देखते हैं, प्रभाकर कुंटे नगर में देखते हैं, लक्ष्मी चाल में देखते हैं, 90 फीट रोड के कामरा स्कूल से लेके बिस्मिल्ला जो कॉर्नर है 90 फीट का, वो पूरे पट्टे में 80 से 90 हजार पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे एक टॉयलेट नहीं बन पाया। तो ऐसे परिस्थिति में धारावी के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे विकास का भी मुद्दा नहीं था, अभी यहाँ पे विकास होने जा रहा है। भाई, आपने एक सवाल उठाया था, जो सवाल को मैंने वही सवाल जो है राहुल शिवाली जी से भी कहा था मैंने। आपने कहा था कि वर्षा ताई जो है धारावी में वो उन्होंने अडानी से डील कर ली है, उन्होंने अडानी से मिलकर वो धारावी को बेचना चाहते हैं। तो यही सवाल मैंने राहुल शिवाली जी से जब किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि जो अडानी के खिलाफ पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हैं अडानी के खिलाफ, वो सारे लोग वर्षा ताई को सपोर्ट कर रहे हैं और वो सारा पैसा वहां से आ रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है, जरा वो क्लियर बताइए ना कि ये मामला क्या है जो आपने मुद्दा उठाया है। देखो, शेवालिया साहब जो है वो इस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो उनका पॉलिटिकल समझ मुझसे ज्यादा है, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। लेकिन जो चीज मुझे समझ में आती है, क्योंकि अदानी के बारे में जो विरोध चल रहा है, हमने धारावी बचाओ आंदोलन खड़ा किया, तो धारावी बचाओ आंदोलन में वर्षा गायकवाड़ कभी भी नहीं आए। धारावी बचाओ आंदोलन में हमारा सिंपल मुद्दा यही था कि धारावी के सभी लोगों को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले। धारावी का एक भी परिवार जो है वो विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर धारावी के बाहर नहीं गए। लेकिन वर्षा गायकवाड़ इस मुद्दे पे बात ही नहीं करती। वर्षा गायकवाड़ मुद्दे पे बात करती है अदानी को क्या मिला, अदानी को इधर ये मिला, अदानी को उधर वो मिला। अरे भैया, बेसिक जो मुद्दा है वो मुद्दा छोड़ के आप यहाँ के लोगों को भड़काने का काम करती हो, मुद्दे को भटकाने का काम करती हो। इसका मतलब तय है कि आपने उनसे डील कर दी है और लोगों को जो है सिर्फ एक झूठी तसल्ली देना कि मैं अदानी के विरोध में हूं, ये एक नैरेटिव बनाने का काम जो है वो वर्षा गायकवाड़ के माध्यम से हो रहा है, वर्षा ताई के माध्यम से हो रहा है। आप खुद ही देखकर होंगे कि यहाँ पे जितना चंदा बांटा जा रहा है, गणपति के मंडल में जितना चंदा बांटा जा रहा है, नवरात्रि में जितना चंदा बांटा जा रहा है, यहाँ पे मस्जिदों में जो अपने मुसलमान भाई है जो नियाज करते हैं, नियाज में हर एक व्यक्ति जो है अपने खून पसीने की कमाई के माध्यम से नियाज करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। तो ये पैसा आया कहाँ से? तो ये डील जो है वो डील उन्होंने अदानी के साथ में की है, क्योंकि उनको धारावी को बर्बाद करना है। धारावी के विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनका विरोध का जो राजनीति है उनको आप उनके तरफ खींचना है। मैं सबसे बड़ा विरोधी अगर समझो, हम लोग डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है और न ही मैं अदानी के विरोध में, बिल्कुल नहीं। मेरा मुद्दा है कि धारावी के हर एक परिवार को घर के बदले घर मिलना चाहिए, दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए, और धारावी के एक भी परिवार धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि 2004 में जब ये प्रोजेक्ट आया, 2004 से 2014 तक कौन यहाँ पे विधायक था, कौन मंत्री था, किसकी सत्ता थी? फिर उसके बाद में 2019 से लेकर 2022 तक यहाँ पे कौन मंत्री था, कौन विधायक था, किसकी सत्ता थी? हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन जो है बहुत पहले से लड़ रहे हैं और हमारा मुद्दा यही है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर को मान्यता मिलनी चाहिए। मैं आपको लेटर भी दिखा दूंगा 2012 के 13 के, जो मैंने मेरे माध्यम से लिखे थे डीआरपी को उस समय पे जब सजेशन ऑब्जेक्शन। लेकिन अब जीआर आया है, जो नया जीआर है 4 अक्टूबर का, उसमें एक मेंशन किया गया है कि जो 50 से लेकर 90 स्क्वायर फीट के लोग होंगे उनको मकान नहीं दिया जाएगा। उस पर क्यों नहीं आप बहस करते, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? नहीं, उसमें ऐसा है कि 50 स्क्वायर फीट से 90 स्क्वायर फीट के जो मकान नए से बनाए गए हैं, क्योंकि एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना हर एक आदमी का, एक मिनिमम साइज होती है घर की। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ घर पाने के लिए अगर दो करता है, एक में दो करता है, अगर कोई बोगस काम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको नहीं मिलना चाहिए घर। लेकिन जो जेन्युइन आदमी है जो यहाँ पे वोट करता है, जहाँ पे इसका घर है, अभी भी राजीव गांधी नगर की बात कर लो, राजीव गांधी नगर में अगर आपके पास में 2007 का लाइट बिल है, अगर आपके पास में 2007 के बाद का या उसके पहले का अगर कोई भी पुरावा है, लेकिन आप पात्र नहीं हो पाओगे उसमें, आप अपात्र हो जाओगे। वजह क्या है? क्योंकि कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2000 के पहले की है। तो हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना कि कट ऑफ डेट रद्द करो। अगर वर्षा ताई यहाँ पे मंत्री थी, विधायक थी, तो उनको तो ये मुद्दे पे पहले ही कट ऑफ डेट रद्द करनी चाहिए। अभी जो जीआर बन रहे हैं टेंडर के बाद में कि अदानी को इधर की जगह दो, अदानी की उधर की जगह दो, तो उसके बदले उनको एफएसआई मिल रहा है। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है कि भाई तुमको जो लेने का ले लो, लेकिन धारावी करो को घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, वो भी धारावी के अंदर। और जो 80% आबादी जो हमारी धारावी के अंदर कामकाज करती है, उनका कामकाज आपको अगर सिक्योर करना है, उनको आप प्रोटेक्ट करते हो, तो हमारा प्रोजेक्ट को विरोध नहीं है, ना ही हमारा अदानी को विरोध है।
और ना ही हमको कोई डील करनी है। हमारी डील जो है वो जनता के लिए है, धारावी के लोगों के लिए है। अगर हमको डील करनी होती तो हम पहले ही कर चुके होते। सवाल उठाए, डील जो है वो धारावी के लोगों के लिए है। धारावी के लोगों के हित में अगर डील होती है तो हम वो डील करने को तैयार है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब आप महाविकास आघाड़ी के अंदर हैं तो इस तरह सा विरोध क्यों? एक तरफ एनसीपी विरोध करती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी करती है, तीसरी तरफ शिवसेना करती है, जबकि मामले थोड़ा सुलझते जा रहे हैं। लेकिन आपका मामला बिल्कुल अलग है। आप क्यों अलग से लड़ रहे हैं? देखिए, मेरी लड़ाई जो है आम धारावीकरों के लिए है, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं खुद पेशे से वकील हूँ, मैं कोर्ट कचहरी देखता हूँ, मैं सब लीगल कामकाज देखता हूँ, मुझे पेपर पढ़ना आता है, मुझे सब जानकारी है। तो धारावीकरों के लिए लड़ाई करने के लिए आज मुझे बताइए कि एक तरफ वर्षा गायकवाड़ है जिन्होंने अदानी के साथ में डील की है, दूसरी तरफ खुद अदानी है जो केंद्रीय बीजेपी के कैंडिडेट है। तो धारावी के लिए लड़ेगा कौन? जब धारावी के लोगों को बाहर भगाने का प्लान होगा, उस समय वर्षा गायकवाड़ फोन बंद करके बैठ जाएगी। आपने ये, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप माहिम फाटक के लोगों को जाके पूछिए कि माहिम फाटक में जब वहां पे पानी के लाइन का एक्सटेंशन हो रहा था, वाटर लाइन का एक्सटेंशन हो रहा था, उस समय पे वर्षा ताई ने और एकनाथ गायकवाड़ खुद एमपी थे, सांसद थे, वर्षा ताई मिनिस्टर थी, एमएलए थी। लेकिन जब वहां के लोगों के घर टूटे और वहां के लोगों को पात्र अपात्र के नाम पर बाहर भेजा गया, कितने लोग तो आज भी फाइल लेके चक्कर काट रहे हैं। तभी आपने तो लोगों के फोन नहीं उठाए। उनसे वादा किया गया था कि धारावी वापस लाएंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। तो यही बात है। तो लोगों के लिए लड़ेगा कौन? लोगों के लिए लड़ने के लिए वही लड़ सकता है जिसको धारावी के बारे में प्यार है, जिसको धारावी के लोगों की संवेदना भावना समझते हैं। आप जाके शौचालय की हालत देखो, वो मुस्लिम नगर में वहां पे बुजुर्ग लोग, वहां की महिलाएं अपने घर में जो छोटी सी मोरी होते हैं उसमें सोच करके वहां पे पानी से वो फेंक देती है। कितनी बुरी परिस्थिति है। लोगों को टीबी हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। आप लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट ले लो, ये लोग लोगों को बिरयानी बांट रहे हैं, लेकिन बिरयानी निकालने के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास बड़ी ताकत है, लेकिन हमारे पास जज्बा है। हम सब भगत सिंह के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स है। मेरा अगला सवाल वही आपसे है। जब निकले थे तभी उनको भी उनके घर से विरोध हो रहा था, आज भी मुझे मेरे घर से विरोध हो रहा है कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आपको कौन वोट देगा? मैंने कहा कि मुझे अगर 10 लोग भी मेरे ऊपर भरोसा करके वोट देते हो तो 10 लोगों के लिए मैं काम करूँ। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आपके जीजा जी खुद लड़ रहे हैं और आपका पूरा परिवार यहाँ पर धारावी में रहता है, पूरा समाज आपका रहता है। क्या उम्मीद रखते इस समाज से और क्या देखना चाहते हैं कि आपके जीजा जी जो है बड़ी पार्टी के साथ लड़े, महायुति के साथ लड़ रहे हैं, उनके पास ज्यादा ताकत है और आपके पास बहुत कम ताकत है। आपके चंद एक लोग जो है आपके साथ गली गली घूम रहे हैं। ऐसे में ये लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आपका समाज भी आपके साथ दे ना दे, तो उसमें आप क्या चाहेंगे धारावीकरों से और अपने समाज से? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, लोगों ने उनको भारत रत्न दिया, लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो वही लोगों ने उनको, कांग्रेस के लोगों ने उनको चुनाव जीतने दी थी। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तो उस समय पे उनकी फांसी रोकी जा सकती थी, लेकिन उनकी फांसी रोकी नहीं गई। अगर भगत सिंह की फांसी रोकी जाती तो हमको 10-15 साल पहले आजादी मिली। तो आज जो हम जंग लड़ रहे हैं ये पारिवारिक ताकतों के साथ में लड़ रहे हैं। इसके लिए मेरे परिवार से अगर कोई सदस्य खड़ा है, क्या खड़ा है, वो विषय वो नहीं। हम लोग चुनाव लड़ रहे मुद्दे के ऊपर। हमारा मुद्दा एकदम क्लियर है और एकदम साफ है। धारावी का एक भी परिवार हमको बाहर जाने देना नहीं, वो हमारा मुद्दा है। विकास मुद्दा है। हाँ, विकास धारावी में हम लोग डेवलपमेंट के विरोधी नहीं है। जब लोगों की मैं जिंदगी देखता हूँ, यहाँ के बच्चों का मैं फ्यूचर देखता हूँ, कचरे के बाजू में हमारे बच्चे खेलते हैं, बड़ा दुख होता है। वही जिंदगी हमने निकाली। ये ट्रांजिट कैंप की बात करो, अभी हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे पानी भरता है और इस पानी के अंदर से ही यहाँ के हमारे बच्चे जो है वो साइन में स्कूल जाते हैं, क्योंकि हमारे धारावी में स्कूल नहीं है। तो स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे ना कोई बेसिक सुविधा है, मतलब शौचालय नहीं है। हम लोग बात करते हैं मुंबई की, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा घर अंबानी जी का वो मुंबई के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर वो यहाँ पे रहता है। बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन यहाँ पे रहता है, शाहरुख खान यहाँ पे रहता है। लेकिन ये सब हमारे 10 किलोमीटर के आजू बाजू में रहते हैं, लेकिन उसके बीचों बीच जो हमारी बस्ती है, जो हमारी झोपड़पट्टी है, वहां पे हम लोग बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं। तो 40 साल से जो लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आती लोगों के पास जाकर वोट मांगने के लिए। अब वो मुद्दा उठा रहे हैं कि धारावी खतरे में है, अदानी सिटी करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ
कि डेवलपमेंट तो आपने लाया 2004 में। अगर 2004 में आप डेवलपमेंट नहीं लाते तो एसआरए के माध्यम से लगभग 70-80% यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता। तो विकास के रोड़े लाने वाले, विकास को रोकने वाला आपका परिवार है। तो जब तक आपका परिवार यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ पे अदानी हटाओ धारावी बचाओ अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे गायकवाड़ हटाओ धारावी बचाओ, ये मेरा नारा है। क्योंकि धारावी को अगर विकसित करना है तो धारावी वालों को सबसे पहले यहाँ पे गायकवाड़ परिवार को हटाना पड़ेगा। मुझे बताओ, यहाँ पे जो धारावी की बेटी बोल के जो घूम रही है, उनका जन्म 4 महीने पहले हुआ है, उसके पहले तो धारावी करो ने उनको देखा नहीं है। देखो, जून 2024 में इनका नाम चेंज हो गया, इनका नाम ज्योति गणेश गिरी गोसावी था, उससे वो ज्योति एकनाथ गायकवाड़ बन गई। आप एफिडेविट देख लो। इनका वोटर लिस्ट में नाम था मुलुंड में, उनका वोटर लिस्ट में नाम चेंज होता है जुलाई में धारावी में, एड्रेस हो जाता है धारावी का गोडफिल कंपाउंड। धारावी उनको कभी पता नहीं, डॉक्टर थी, यहाँ पे कुछ सोशल वर्क उन्होंने किया नहीं है। सिर्फ धारावी की सीट वर्षा गायकवाड़ खासदार बन गई, लोगों ने उनको मौका दिया। वर्षा गायकवाड़ अच्छा काम कर रही थी, लोगों ने मौका दिया, तो उनका काम था लोगों की सेवा करना। लेकिन जब धारावी खाली हो गए, अगर आपको धारावी छोड़नी नहीं थी, आप सांसद बनने के लिए वहां पे गई क्यों उत्तर मध्य मुंबई में? यानी कहीं ना कहीं राजनीति में आपकी लालच है, आप लालच से काम कर रहे हो, आपको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, आपको आपके परिवार का भला करना है। इसके लिए जैसे आपकी सीट खाली हो गई तो आपने रुमाल डाल दिया और वहां पे अपने बहन को बिठा दिया। मैं परसों देख रहा था, यहाँ पे एक रंगोली बनी और रंगोली की कीमत कम से कम 2 लाख रुपए रहेगी। यहाँ पे 2 लाख रुपए में एक परिवार की शादी हो जाती थी। अपनी बहन की रंगोली बनाने के लिए 2 लाख रुपया खर्च किए, दिए की रंगोली बनाए और उसकी मार्केटिंग की। मैं धारावी की जनता को पूछना चाहता हूँ, आपको शर्म नहीं आती कि ये सब चीजों में जाके वहां पे आप खड़े रहते हो, तालियां बजाते हो, सत्कार करते हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? धारावी की जनता को शर्म नहीं आती कि कब तक ये जिल्लत झेलोगे? 40 साल हो गए और कितने साल झेलोगे? अगर यहाँ पे कुछ विकास, आप पूछो उनको कि भाई आपने क्या विकास किया। आपके आमदार निधि से, आप जब मंत्री थे, आपके निधि से धारावी में कितने प्रोजेक्ट आए? यहाँ पे आईआईटी के नाम पे एक जमीन ली, वहां पे जाके देखो, वहां पे कचरपट्टी है, वो आईआईटी भी नहीं बन पाया, कॉलेज भी नहीं बन पाया। मैंने तो कुछ दिन पहले ऐसे सुना है कि वो नाम पे कहीं और कॉलेज शुरू है और इसके नाम पे वहां पे पैसा जो है गायकवाड़ परिवार खा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है। धारावी के लोगों को शर्म नहीं आती क्या ये सब चीजों को? मैं चुप नहीं बैठने वाला था, हमको शर्म आती है कि ऐसे लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। इसके लिए हम खड़े हो गए, हम लड़ेंगे। जब भगत सिंह भी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने निकले थे, उनके साथ भी 4 ही साथी थे, लेकिन बाद में पूरा देश खड़ा हो गया। तो मुझे आशा है कि मैं जब धारावी की जनता में जाऊंगा, धारावी के लोगों से बात करूंगा, अपनी बातें धारावी के लोगों के सामने रखूंगा, तो पूरी धारावी जो है हमारे पीछे खड़ी होगी। हमारे पीछे कोई ताकतें नहीं है, हमारे पीछे ना कोई अदानी है, ना कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट है। शेवाली साहब ने जैसे कहा कि अदानी के विरोध की कॉर्पोरेट जो है वो वर्षा गायकवाड़ के पीछे है, यानी इसका मतलब वो भी राजनीति कर रही है। अगर हम वो भी बात मान के चलते हैं तो ये सब कॉर्पोरेट वॉर चल रहा है इनका आपस में। और कॉर्पोरेट वॉर के ये लोग जो है, ये सिपाही है, ये नेता नहीं है, ये दलाल है, ये कॉर्पोरेट की दलाली कर रहे हैं। तो धारावी के जनता को अगर खुद को बचाना है तो अपने लड़ाई जो है उनको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, उनको खुद लड़ना पड़ेगा। और धारावी का नागरिक इस नाते से ये लड़ाई हमने अपने हाथ में ली है। यहाँ पे जो आए वो भी हमारे, जो नहीं आए वो भी हमारे, जो घर भूखे अपना वो चले हमारे साथ। इस नारे से हम लोग धारावी की जनता में जाएंगे, धारावी के लोगों को अपील करेंगे कि हमको इस धारावी को विकसित करना है। धारावी के एक भी परिवार को धारावी के बाहर नहीं भेजना है। यहाँ की जनता बहुत गरीब है। देखते हैं हम कि यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है और इलेक्शन के माध्यम से यहाँ पे उनके पास पॉकेट दे जाते हैं 5,000 के, 10,000 के, 15,000 के। तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। तो ऐसे लोगों की हालत है। तो उन लोगों को जो पैसा लेके वोट करने वाले, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया ये पैसा आप ही लोगों का है। ये पैसा जो है, जो डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। आपको क्या रिसोर्सेस मिले हैं धारावी में, वो मुझे बताओ। क्या स्रोत आपको मिले हैं? आपको शौचालय मिला, आपको स्कूल मिला, आपको प्लेग्राउंड मिला, आपको कॉलेज मिला, क्या मिला आपको? यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना सीखो, बुजदिल मत बनो। यहाँ पे एक नैरेटिव हो जाता है कि वर्षा गायकवाड़ को अगर वोट नहीं देगा तो शिंदे जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, ये नैरेटिव दिया जाता है। अरे भैया, हम जैसे लोग हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम लोग होने नहीं देते। यहाँ पे शिंदे बीजेपी को तो हमको जिताना ही नहीं है, लेकिन ये वर्षा गायकवाड़ को भी नहीं जिताना है, उसकी बहन को भी नहीं जिताना है। अगर फिर भी अगर ये जीती तो ये धारावी के लोगों के नाम पे कलंक होगा, एक कालिक होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 40 साल से जो जिल्लत हम लोग झेल रहे हैं, ये जिल्लत झेलने के बाद में भी अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप मरे हुए लोग हैं। धारावी के लोग जो है वो मरे हुए लोग हैं।
तो जो जिंदा लोग हैं उनके लिए हम काम करेंगे, मरे हुए लोग घर पे पड़े रहेंगे। लेकिन जब आप चुनाव में उतरे हैं तो किस तरह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो आप लड़ नहीं रहे हैं, तो कौन सा चुनाव लेके चल रहे हैं ताकि लोगों को तो पता चले कि आप लड़ किससे रहे हैं? देखिए, हम वही सब ताकतों से लड़ रहे हैं जो धारावी को बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोग इतने साल से वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ लड़ रहे थे, वही लोग अभी उसके साथ में घूम रहे हैं। इसकी मुझे बहुत मतलब पीड़ा भी होती है और उन लोगों के ऊपर दया भी आती है, क्योंकि वो जो लोग हैं जो अभी वर्षा गायकवाड़ के साथ में घूम रहे हैं, ज्योति गायकवाड़ के साथ में घूम रहे हैं, ये वही लोग थे। उन्होंने अपना खुद का पर्चा ही भरा था। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, मैं खुल के बात करूंगा। शिवसेना ने धारावी बचाओ आंदोलन जो हम लोग चलाते हैं, तो धारावी बचाओ आंदोलन के सभी लोग जो है वो गायकवाड़ परिवार के विरोध में थे। हम खुद चाहते थे कि गायकवाड़ परिवार का सदस्य यहाँ पे एमएलए नहीं बने। इसके लिए मैं खुद गया था, धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम खुद गए थे। मैं था, राजू कोरडे थे, बाबूराव माने थे, उल्लेश गजाकोच थे। ये सब यही गायकवाड़ परिवार के विरोध में हम लोग सेना के लोगों को, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के लोगों को हम लोग गुहार लगाते थे कि आप यहाँ पे सीट लो तो हम आपका काम करेंगे। अगर आपने फिर से यहाँ पे परिवारवाद लाया, अगर आपने गायकवाड़ को ही सीट दी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैंने खुद ये स्टेटमेंट संजय राउत के सामने दिया था कि अगर गायकवाड़ परिवार से कैंडिडेट आता है तो मैं खुद वहां पे उनको। लेकिन संदीप जी, बाबूराव माने जो विरोध करे थे वो भी आज उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। उल्लेश गजाकोच ने जो कहा था वो भी प्रोग्राम में दिखाई दिया, और सीपीआईएम के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो लोग मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो विरोध में थे वो आज उनके स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं। यही होता ना, मतलब अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको मजबूर नहीं मजबूत बनना पड़ेगा। ये सब मजबूर लोग हैं। किस तरह की मजबूरी है? अरे इनको अपना अपना राजनीति का पड़ा है, इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। इनको ऐसा लगता है कि वर्षा गायकवाड़ जो है एमएलए बनने के बाद में इनको कॉर्पोरेशन की सीट देगी, इनको नगर सेवक बनाएंगे। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसके पहले का इतिहास देखो। यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग थे, महेंद्र शिंदे, नंदपल्ली, दीपक काले, मेरे पिताजी, नरेश पहलवान, विष्णु गायकवाड़, किधर है वो लोग? वकील शेख, किधर है वो लोग? मुस्तकिम सेठ खुद वर्षा गायकवाड़ के ही पहले काम करते थे, किधर है ये लोग? इन सब लोगों को खत्म करने का काम जो है गायकवाड़ परिवार ने किया। बब्बू खान की बात करो, मुझे तो बब्बू खान की बड़ी हंसी आती है कि वो बड़ा विरोध करके वो वर्षा गायकवाड़ से टूट के शिवसेना में गए थे और फिर से लपक के वापस। भास्कर शेट्टी जी की वो एनसीपी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस में वर्षा गायकवाड़ के विरोध से फिर शिंदेगढ़ में गए। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये कर रहा हूँ, जो आप अगर गए हो कहाँ पे, आपने भूमिका ली है तो अपने भूमिका के ऊपर आप लोग कायम रहो। अगर आप भूमिका चेंज करते हो इसका मतलब आपको एक तो डर है, आपकी मजबूरी है या आपका स्वार्थ है। चुनाव चिन्ह क्या होगा? आप किस चुनाव से आप लड़ेंगे? जनता को क्या बताएंगे कि आपको चुनाव क्या है? देखो, धारावी जो है अभी जंग का मैदान है। उस मैदान में हम लोग बल्ला यानी बैट ये हाथ में लेके उतरे हैं। तो मैंने जैसे मुझे बल्ला मिला तो मैंने नारा भी लगाया था कि अब उठा दो बल्ला और कर दो हल्ला। तो धारावी के सभी जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको हल्ला करना है तो आप बल्ला उठाओ, यानी कि आप बैट का बटन दबाओ। अगर आपको वही मजबूरी से जिंदगी जीनी है, आपको वही सड़ी हुई जिंदगी जीनी है, वही गटर का पानी आपको पीना है और वही शौचालय में रोज जाके मरना, मतलब वही जो शौचालय की हालत है वैसे आपको जीना है, वही जिंदगी जीनी है, तो आपके सामने विकल्प है। नोटों के बंडल आपके सामने आएगा, आप नोटों के बंडल लो। लेकिन नोटों के बंडल लेने के पहले ये सोचो कि ये नोटों के बंडल आ रहे कहां से। ये नोटों के बंडल किसी की मेहनत की कमाई नहीं, ये कॉर्पोरेट वॉर है। ये कॉर्पोरेट वॉर से जो धारा में फंडिंग हुई जा रही है वो पैसा आपके घर को उजाड़ने के लिए, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए दिया जा रहा है। यानी आपकी जो गर्दन है वो कसाई के हाथ में है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहते हैं ना। तो अभी आप बकरा हो और कसाई आपके सामने है। आज या कल जब आपकी गर्दन मिलेगी वो काट दी जाएगी। देखिए, हम तो चुनाव जो लड़ रहे हैं मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमने धारावी बचाओ मंच बनाया है। धारावी बचाओ मंच के माध्यम से हम लोग धारावी के लोगों के घरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको अगर घर बचाना है तो उनको हमको नोट भी देना पड़ेगा और वोट भी देना पड़ेगा। तो हमारा क्यूआर कोड रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। मेरे हर एक टेम्पलेट में, हर एक स्टिकर पे, हर एक डिजाइन में हम एक क्यूआर कोड देने वाले हैं। और हम जब प्रचार शुरू करेंगे तो हमारे साथ में एक हमारा गला भी रहने वाला है और एक क्यूआर कोड भी वहां पे हम लोग चिपकाएंगे। हम लोगों को जाके बोलेंगे कि अगर आपको लगता है कि धारा में बदलाव हो तो आप हमको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जितना चाहे उतना चंदा दे सकते हैं और वही चंदे के माध्यम से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन खर्चे की बात आती है तो मेरा खुद का एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। हर समय पे मुझे बोलता है कि भाई तेरे इस फाइटर वृत्ति को
हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैंने उनको अपील की है। उन्होंने भी, काफी लोगों ने मुझे मदद करने के लिए अभी आगे आए हैं और वो लोग मेरे बैंक अकाउंट मैंने उनको शेयर किए हैं और वो लोग भी मुझे चंदे के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। एक सवाल बार बार आपके धारावी बचाओ आंदोलन के लोग भी उठाते हैं कि आप लोग धारावी कर नहीं है, धारावी के नहीं रहने वाले। तो जो ये मुद्दा उठाता है तो मैं उनको मेरे घर पे चाय पीने के लिए यहाँ पे बुलाता हूँ। हनुमान चौक में मेरा घर है, मेरा ऑफिस जो है वो अशोक मिल कंपाउंड में है। काफी लोग, सभी धारावी के सभी नेता मेरे ऑफिस पे आते हैं, सबसे मेरे प्रेम और स्नेह के संबंध है। इलेक्शन के दौरान हम सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद में हम लोग सब इकट्ठा बैठते हैं। यहाँ पे 90 फीट रोड पे देखोगे तो वहाँ पे हमारे दुकान है, 60 फीट रोड पे हमारे दुकान है। ये सब जो भी यहाँ पे कुछ भी जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ धारावी में है। आप मेरा इलेक्शन का एफिडेविट देख सकते हो, उसमें भी मैंने पूरी जानकारी दी है। तो धारावी के बाहर मेरे पास तो नहीं, हमारे परिवार के पास कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी है। गांव में हमारे थोड़ी सी जमीन है, घर है, बाकी पूरी जो हमारी कमाई हुई पूंजी जो है वो धारावी में है और वही पूंजी जो बाकी लोगों ने कमाई है और वही पूंजी के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि हम सब जो है, जैसे अगर किसी का घर यहाँ पे जाएगा, किसी को बाहर जाना पड़ा तो मेरे को भी जाना पड़ेगा, मेरा भी घर बाहर जाएगा। तो जो ऐसा जो लोग बोलते हैं तो उनको मैं न्योता देता हूँ कि आप जब चाहे तभी मेरे घर पे चाय पीने के लिए आ सकते हैं। धारावी का चुनाव बड़ा ही जोर पकड़ता जा रहा है। संदीप कटके जी ने यहाँ तक के दावा कर दिया था कि ज्योति ताई का मैं डिपॉजिट जब करवा दूंगा। अब वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या उन्हें खुद वोट मिलते हैं या उनके खिलाफ भी कोई साजिश की जाती है या कोई और काम होता है। लेकिन धारावी करों को सतर्क रहना है कि उनका विकास कौन कर सकता है, किस तरह से उनका विकास होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होने वाली है और खास करके धारावी करों की लड़ाई तेज होने वाली है। धारावी करों को अपने लिए लड़ना होगा, वरना शायद वो धारावी में रह पाए या न रह पाए, ये भी एक मुद्दा है। तो आपको अपना वोट देना है और आपको सही कैंडिडेट चुनना है जो आपके लिए हो, धारावी के लिए हो, जो धारावी कर हो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।